लेसन नंबर 14 पे हम आज जो हैं इसमें इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है। इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है जावा के अंदर, उसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक क्लास को दूसरी क्लास से कैसे रिलेशन क्रिएट करने हैं। जैसे सपोज़ करो हमने एक क्लास बनाई है क्लास ए। अब क्लास ए के अंदर जो वेरिएबल्स और मेथड्स हैं उसको हम शेयर करना चाहते हैं दूसरी क्लास के साथ, तो हम उसका जो है रिलेशन तैयार करेंगे क्लास बी के साथ। क्लास बी के साथ अब क्लास बी के साथ जो हम इसके रिलेशन बना रहे हैं, इसको क्लास बी को हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास, और क्लास ए जो है इसको बोलेंगे बेस क्लास, पेरेंट क्लास। इसको हम जो रिलेशन को फादर और सन के रिलेशन से डिनोट कर सकते हैं। जैसे फादर की फ़ीचर, हैबिट्स, लुक्स सन में आ जाती हैं, सन की फ़ीचर फादर में नहीं जा सकती, रिवर्स नहीं जा सकती। इसी तरह ये रिलेशन जो है हमारे पास है क्लास ए के अंदर, अगर हमारा कोई वेरिएबल है इंटीजर एक्स, जो कोई हमारा वेरिएबल है वो एक्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्लास बी के अंदर। लेकिन मान लो क्लास बी में कोई वेरिएबल है तो वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। फादर सन के रिलेशन है, इस क्लास ए का डाटा क्लास बी में यूज़ हो सकता है, क्लास बी का डाटा ए में यूज़ नहीं हो सकता। तो इनहेरिटेंस जावा में जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा हमारे पास चेंज आता है जब हम इसको सी प्लस प्लस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली आइडिया इनहेरिटेंस का है रिलेशनशिप, क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमें समझने हैं। ये एक जनरल टाइप्स है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट करते हो इनहेरिटेंस को, तो उसके ये कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहला इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस इज़ ए मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एक क्लास की प्रॉपर्टी होता है उसके वेरिएबल्स, डाटा और मेथड्स। सेकंड है प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लास मीन्स मेथड एंड डाटा ऑफ ए क्लास। थर्ड है ए चाइल्ड इनहेरिट। चाइल्ड का मतलब क्या है? जो डिराइव्ड क्लास है, जैसे अभी हमने क्लास बी जो हम इसमें देख रहे थे, द फीचर ऑफ हिज लुक्स लाइक बिहेवियर एक्सेट्रा। फोर्थ है वन मोस्ट फीचर ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूज ऑफ मेथड एंड फील्ड्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। रीयूज मेथड का मतलब क्या है? एक मेथड बेस क्लास में काम कर रहा है, सेम मेथड जो है डिराइव्ड क्लास में काम कर रहा है समथिंग डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डाटा के साथ। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड है हियरार्किकल इनहेरिटेंस, थर्ड है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फोर्थ है हाइब्रिड इनहेरिटेंस और फिफ्थ है मल्टीपल इनहेरिटेंस। 5 टाइप हैं इनहेरिटेंस के, ये 5 टाइप हमें क्लियर करने हैं। इसमें सबसे पहले आता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस होता है एक क्लास का दूसरी क्लास से रिलेशन बनाना। इसमें हमारे पास ये जो है क्लास, ये फादर बेस क्लास का काम करती है और सेकंड क्लास जो है ये डिराइव्ड क्लास का सन का काम करती है। तो क्लास ए का डाटा हम क्लास बी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लास बी वाला ए में नहीं यूज़ कर सकते। When a single derived class is created from a single base class, then the inheritance is called as single inheritance। उसको हम single inheritance बोलते हैं। सेकंड है hierarchical inheritance। hierarchical inheritance में क्या है? When more than one derived class created from a single base class, then inheritance is called a hierarchical inheritance। hierarchical inheritance में क्या है? क्लास एक है बेस क्लास, उसके आगे डिराइव्ड क्लासेस 3 हैं। जैसे ये फादर है, फादर के आगे 3 सन हैं, 3 बेटे हैं, तो ये तीनों में जो है इसकी फीचर्स जा सकती हैं। क्लास बी, सी और डी ये क्लास ए का डाटा यूज़ कर सकती हैं, लेकिन क्लास बी, सी और डी आपस में एक दूसरे का डाटा जो है वो शेयर नहीं कर सकते। तो जावा में ये दोनों पॉसिबल हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, हियरार्किकल इनहेरिटेंस। थर्ड आता है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल इन जावा। हम जावा के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जावा में इनमें से सिर्फ एक ही इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। When a derived class is created from another derived class,
देन द इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, बेस क्लास होगी, उसकी आगे डिराइव्ड क्लास होगी, उसकी आगे ड्राइव्ड क्लास होगी। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ये हो गया ग्रैंडफादर, और ये हो गया फादर, और ये हो गया सन। तो इस तरह से जो है इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या है, क्लास ए, इसके आगे रिलेशन है क्लास बी और सी से, और क्लास डी के जो हैं बी और सी दोनों से आगे रिलेशन बने हुए हैं। उसके बाद फिफ्थ है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, बेस क्लास हमारे पास दो हैं, बेस क्लास दो हैं, डिराइव्ड क्लास एक है, डिराइव्ड क्लास एक है, तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनहेरिटेंस क्या होता है, क्लासेस के बीच में रिलेशन बनाना। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़े हैं, 5 टाइप हैं इनहेरिटेंस के। जावा के अंदर हम जो है 4 इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिफ्थ जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है ये जावा में नहीं चलता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जावा में ये एक ड्रॉबैक है, ये सी प्लस प्लस में हम कर सकते हैं, नहीं ड्रॉबैक नहीं है। जावा ने इसकी रिप्लेसमेंट में हमें इंटरफेस दिया है, इंटरफेस जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होता, इंटरफेस। ये आगे हमारे पास आएगा, नेक्स्ट चैप्टर है इंटरफेस, उस ये हमें उसका अल्टरनेट दिया है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो ये इसके टाइप्स थे जिसके अंदर इनहेरिटेंस का सारा इम्प्लीमेंट है। अब इस मल्टीपल इनहेरिटेंस का कुछ इसने यहाँ पे डिफाइन किया है। हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी दैट कॉज ड्यू टू मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, hence it was not supported in Java with class and it can be done with interfaces। पहला है inheritance is the second feature of OOPS। हमने OOPS की जो फीचर्स की थी, प्रिंसिपल्स किए थे, उसमें हमारे पास क्या था, एनकैप्सुलेशन फर्स्ट, सेकंड था इनहेरिटेंस, थर्ड था पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम यहाँ पे जो है सेकंड स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस व्हेन वी मेक रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। जब हम दो क्लासेस में रिलेशनशिप बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। पेरेंट क्लास ऑफ जावा इज़ ऑब्जेक्ट। इसमें ये ध्यान रखना है, जावा की जो पेरेंट क्लास है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है इन सी प्लस प्लस वी कैन मेक मल्टीपल इनहेरिटेंस बट जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये देखो जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट इन जावा वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इसमें आता है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा प्रोवाइड इंटरफेस। जावा ने उसकी जगह हमें इंटरफेस दिया है। इंटरफेस जब हम इसका पूरा चैप्टर करेंगे हमें क्लियर हो जाएगा। इंटरफेस हमारे पास इसमें पूरा एक चैप्टर आएगा। हाँ, ये देखिए पूरा एक चैप्टर है इंटरफेस का, लेसन नंबर 16। इसमें हम क्लियर करेंगे इन इंटरफेस के अंदर कि हमारे पास इनहेरिटेंस जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का अल्टरनेट हमें जावा में इंटरफेस दिया गया है। तो इंटरफेस क्या है वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। टू यूज़ इनहेरिटेंस इन जावा वी यूज़ कीवर्ड एक्सटेंड। एक्सटेंड हमारे पास एक कीवर्ड होता है जब हम क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। नेक्स्ट है टू यूज़ इनहेरिटेंस वी यूज़ एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड। ये हमने पहले किया हुआ है प्रोटेक्टेड। जब हमने एक्सेस स्पेसिफायर किए थे, मैंने आपको बताया था जावा के अंदर 4 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जिसमें एक होता है पब्लिक, बेसिकली ये परमिशंस है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है पैकेज। जो पब्लिक होता है, पब्लिक हमारे पास परमिशन देता है एनी क्लास एनी मेथड कैन बी एक्सेस दैट डाटा।
अगर आपने किसी वेरिएबल को पब्लिक किया है तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। अगर आपने उसको प्राइवेट किया है तो विद इन क्लास वो एक्सेस हो सकता है या मेंबर मेथड ही उसको एक्सेस कर सकता है। प्रोटेक्टेड के अंदर हमारे पास क्या होता है, जहाँ जहाँ आपने रिलेशन बनाए हैं वहीं पे वो एक्सेस होगा। मान लो क्लास ए और बी, दो क्लासेस में आपने रिलेशन बनाए हैं, आपका जो डाटा है वो क्लास ए में पड़ा है, तो क्लास बी जो है उसको यूज़ कर सकती है, लेकिन कोई आउटसाइड क्लास है, मान लो क्लास सी है, क्लास डी है, वो उसको यूज़ नहीं कर सकती। मेजर एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज़ इट मेक प्रोग्राम पोर्टेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। इसके हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस का प्रोग्राम जो है श्रिंक हो जाता है, हमें कोडिंग कम करनी पड़ती है। एक जगह आपने डिफाइन किया है, आप उसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हो। To use inheritance, we use two classes where one class is base class and another class is derived class. The data and method which are defined protected in base class can access in derived class. The data and method which are private in base class cannot access in derived class. तो ये प्राइवेट पब्लिक के प्रोटेक्टेड के सारे कीवर्ड्स हैं। तो जो डाटा हमारा प्राइवेट है वो सिर्फ क्लास के अंदर यूज़ होगा, पब्लिक जो है कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, और प्रोटेक्टेड विद इन इनहेरिटेंस जहाँ आपने रिलेशन बनाए हैं वहाँ यूज़ होगा। द डाटा एंड मेथड विच आर डिफाइंड इन डिराइव्ड क्लास कैन नॉट बाय बेस क्लास। Inheritance implement the concept of father-son relation. By default, the feature of father, like his looks, nature, come into son, but the feature of son cannot come into father. Generally, we make private to data and public to method. हमारे पास ये कोई हार्ड रूल नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है, जो डाटा आप रखते हो वो प्राइवेट होता है और जो मेथड्स होते हैं उनको हम पब्लिक रखते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि डाटा जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, मेथड जो है दैट इज़ सिंपल। अब इसमें कंपैरिजन हमारे पास आएगा जब हम इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो हमारे पास इस तरह से होता है, हमने ये क्लास ए बनाई, क्लास ए के अंदर एक वेरिएबल लिया, इसको हमने प्रोटेक्टेड लिया है। प्रोटेक्टेड इसलिए लिया है ताकि इसकी जो डिराइव्ड क्लास बी है वो इसको एक्सेस कर सके, इस वेरिएबल को आई को यूज़ कर सके। अगर मैं यहाँ प्रोटेक्टेड की जगह पे इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो ये क्लास बी इसको यूज़ नहीं कर पाएगी, फिर यूज़ नहीं कर पाएगी। अगर मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा, क्लास ए भी यूज़ कर पाएगी, क्लास बी भी, और आउटसाइड क्लास भी इसको यूज़ कर पाएगी। तब हमारे पास इसके में डाटा सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। तो इसलिए जहाँ पे भी हम इनहेरिटेंस लेते हैं वहाँ आपका डाटा प्रोटेक्टेड होता है। अगर आप इनहेरिटेंस नहीं यूज़ कर रहे, सिंपल क्लास यूज़ कर रहे हो, तो आप वेरिएबल को प्राइवेट रखते हो। उसके बाद जो मेथड है, मेथड अपने आप में कोई डाटा नहीं रखता, वो सिर्फ डाटा को इम्प्लीमेंट करता है, तो वो हम हमेशा पब्लिक रखते हैं। सेकंड रीज़न होता है मेथड को पब्लिक रखने का, मेथड को आपने किसी दूसरी जगह जाके इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी मेथड है उसको आप इम्प्लीमेंट कहाँ करते हो, मेन मेथड के अंदर जाके करते हो। अब जो दूसरी क्लास में करते हो तो हमारे पास वहाँ पे हमने उसको जो है पब्लिक रखना होता है। अब मेन मुद्दा ये था इसमें, इनहेरिटेंस जब हम सी प्लस प्लस में बनाते हैं तो इनहेरिटेंस की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। अगर हम दो क्लासेस में रिलेशन बना रहे हैं तो हमारे पास क्लास बी और क्लास ए दो क्लासेस हैं, ये दो डॉट लगा के हम इस तरह से रिलेशन बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है, जो फर्स्ट हमने लिखा है क्लास बी दैट इज़ डिराइव्ड क्लास, ये जो डिराइव्ड क्लास है ये कहाँ से डिराइव्ड हुई है, ये कहाँ से बनी है, तो इसका फादर नेम हमें लिखना पड़ता है। फादर नेम में हमने ए लिखा है क्लास का नाम, और साथ में पब्लिक दिया है। पब्लिक क्यों लिखा है, ताकि जो क्लास ए का डाटा हमारे पास क्लास बी में आएगा वो पब्लिक रहे, ना कि वो प्राइवेट हो। डाटा या मेथड जो भी है वो पब्लिक रहे, क्योंकि क्लास के अंदर कोई भी चीज़ जब आती है तो वो क्या बन जाती है, प्राइवेट बन जाती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको पब्लिक लिखा है। जब हम इसको जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं तो जावा में हम इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो वहाँ पे ये डॉट हट जाएंगे, उसकी जगह ये कीवर्ड हमें देना होता है एक्सटेंड। ऊपर अभी हमारे पास आ रहा था एक्सटेंड कीवर्ड आ रहा था, तो उसका हमने वहाँ पे यूज़ किया था। तो यहाँ यही चीज़ हमारे पास आता है, एक्सटेंड कीवर्ड हमें यहाँ पे जो है इसका यूज़ करना है। तो रिलेशनशिप हमारे पास इस तरह से बिल्डअप होंगे। अब इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले उसने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन दी है।
Inheritance is the capability of a class to use the property and method of another class while adding its own functionality. जावा क्लास हायरार्की, जावा की क्लास हायरार्की डिफाइन की हुई है कि क्या हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर होता है। देखिए अभी हमारे पास ऊपर आया था जावा की पेरेंट क्लास क्या है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो आपने उसमें ऑब्जेक्ट बोलना है। ऑब्जेक्ट इज़ द बेस क्लास ऑफ जावा। ऑब्जेक्ट के अंडर बाकी सारी क्लासेस आती हैं, जैसे हमने इसमें से कुछ क्लासेस की हैं, मैथ, नंबर, स्ट्रिंग, ये सारी हमारे पास जो हैं कहाँ से आई हैं, ऑब्जेक्ट क्लास से। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवांटेज। इनहेरिटेंस के एडवांटेज क्या है? फर्स्ट है द मेजर एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। वंस ए क्लास इज डिफाइंड एंड डीबग्ड इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट न्यू सब क्लास। सेकेंड है टू सेव ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट रीटाइप द सेम कोड बिकम अननेसेसरी। थर्ड है the next benefit is that data and method of a superclass are physically available to its superclass. In case of data method, the superclass is declared private. The data derived class cannot access. ये वही जो है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का उसने गेम बताया है। सुपर क्लास क्या होगी हमारे पास, जैसे अभी हम बना रहे थे, सुपर क्लास होगी आपकी ए और डिराइव्ड क्लास होगी आपकी बी। और जब आप किसी बेस क्लास में, सुपर क्लास में किसी वेरिएबल को प्राइवेट रखते हो तो वो क्लास वो डाटा डिराइव्ड क्लास में यूज़ नहीं हो सकता। अगर आप सुपर क्लास के अंदर डाटा को प्रोटेक्टेड रखते हो तो वो डिराइव्ड क्लास में यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक एग्जांपल दिया है जिसमें हमने बेस क्लास बनाई है क्लास ए। जो भी बेस क्लास हम बनाते हैं, बेस क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है डिराइव्ड क्लास से होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, दोनों मेथड्स को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। एक मेथड हमने लिया, कोई भी क्लास है उसके अंदर क्या होता है, डाटा और मेथड, तो ये हमने यहाँ पे लिया और इनको हमने प्रिंट कर दिया। अब क्लास ए जो है यहाँ पे हमने क्लोज कर दी, लेकिन क्लास ए को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? अपने आप में तो कुछ करेगी नहीं, इसको आप सिर्फ कंपाइल करोगे। जो हमारे पास बेस क्लास होती है सिर्फ उसको कंपाइल करना है, रन नहीं करना, क्योंकि रन तो हमें उस क्लास को करना है जिसमें मेन मेथड है। अब हम सेकंड क्लास जो है इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने यहाँ एक क्लास क्रिएट की, क्लास बी, इसको हमने डिराइव्ड क्लास बनाया, इसका रिलेशन हमने क्लास ए के साथ बनाया। यहाँ हमने इस क्लास के अंदर, क्लास बी के अंदर एक वेरिएबल लिया, शो डाटा मेथड लिया, इसमें हमने 3 वेरिएबल को शो किया है, जबकि हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक है, वाई। आई और जे 2 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो हमने बेस क्लास से लिए हैं। उसके बाद हमने पब्लिक मेन मेथड लिया, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो क्लास ए का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हमने बनाया, क्लास बी का बनाया है। हाउ दैट इज़ पॉसिबल? क्योंकि क्लास बी के पास पावर है क्लास ए को एक्सेस करने की। तो हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना के सबसे पहले हमने मेथड कॉल किया ऑब्जेक्ट के साथ शो मेथड। अब शो मेथड क्लास बी में तो कहीं है ही नहीं, तो वो शो मेथड कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है बेस क्लास से जो ऊपर आपने ली है। उसके बाद हमने कुछ स्पेस दे दिया, फिर हमने यहाँ पे शो डाटा लिया। शो डाटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है? ये क्लास बी का अपना मेथड है। तो इस तरह से जो है हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
अब हमने जो है रन करना है क्लास बी को। जैसे हम इसको कंपाइल और रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है आउटपुट आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो है बेस क्लास का मेथड कॉल हो रहा है, फिर हमें डिराइव्ड क्लास का मेथड कॉल किया है। अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप तोड़ देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो क्लास बी है इसका रिलेशनशिप हमने क्लास ए से तोड़ दिया, तो यहाँ पे आपको ये रेड लाइन नज़र आ रही है। रेड लाइन क्यों नज़र आ रही है? ये रेड लाइन शो कर रही है कि जो शो मेथड है ये क्लास बी के अंदर कहीं नहीं है। तो हमने तो ये क्लास ए से लिया है, तो इनहेरिटेंस हमने रिलेशनशिप तोड़ दी है। तो अब अगर हम प्रोग्राम चलाएंगे तो यहाँ एरर देगा, शो मेथड को ये कवर नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट होता है। जैसे ही हम इसमें यहाँ पे एक्सटेंड लिखते हैं तो ये हमारे पास जो है रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है, बेस क्लास के साथ। तो ये इसका एक जर्नल बेसिक कंसेप्ट था। थोड़ा सा और आगे हम डिटेल में करते हैं। यहाँ हम एक बेस क्लास और बना रहे हैं। इस क्लास को हम देंगे नेम 1। इस क्लास के अंदर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एक्स वेरिएबल, और एक मेथड लिया है गेट मेथड, गेट इंटीजर। अब यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज़ आ रही है इनपुट करने के लिए। जैसे अभी तक हमने डाटा इनपुट जो किया था स्कैनर क्लास के थ्रू किया था, अब हम यहाँ पे एक क्लास यूज़ कर रहे हैं बफर रीडर। इसके थ्रू भी हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, स्कैनर क्लास के अंदर हमें डायरेक्ट मेथड दिया होता है, इंटीजर के लिए अलग मेथड है, फ्लोट के लिए अलग है, स्ट्रिंग के लिए अलग है। यहाँ पे हमारे पास जो है डाटा आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा। जब आप डाटा इंसर्ट करोगे तो हमारे पास इसमें मेथड होता है रीड लाइन मेथड, जिसमें हम स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा इंसर्ट करते हैं। स्ट्रिंग में डाटा इंसर्ट करने के बाद उस डाटा को आपको कास्टिंग करना होता है। हमने यहाँ पे ये कास्टिंग की है और उस डाटा को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये एक वर्ड नज़र आ रहा है ट्राई और कैच, ये दोनों इकट्ठे हैं, ट्राई और कैच। ये एक्सेप्शन के लिए होता है। एक्सेप्शन हमारे पास आगे चैप्टर आएगा जावा के अंदर एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन एक हमारे पास ऐसे टाइप की एरर है जो रन टाइम में एग्जीक्यूट होती है। इसको हम एरर नहीं कह सकते, रन टाइम एरर हम बोल सकते हैं। एक्सेप्शन तब पॉसिबिलिटी होती है जब आपके प्रोग्राम में कोई कोडिंग में मिस्टेक ना हो, डाटा इनपुट आउटपुट में कोई आपका जो है या कमांड में आपकी कोई दिक्कत हो, उसमें हम एक्सेप्शन रेज करते हैं। तो जब भी हम बफर रीडर क्लास यूज़ करते हैं तो आपको ये जो है इसको ट्राई कैच के अंदर रखना होता है, तो मजबूरी में हमने इसको लिया है। नेक्स्ट हमें जो है नेक्स्ट जो प्रोग्राम बना रहे हैं क्लास 2, इस प्रोग्राम का नाम 2 है। इसको हमने रिलेशंस इसके क्रिएट किए हैं क्लास 1 के साथ। इसमें एक स्केयर मेथड हमने बनाया है, जो डाटा हमने एक्स में एंटर किया है उसकी स्केयर वैल्यू करके प्रिंट कराया है। मान लो आपने 5 एंटर किया है तो वो उसको 25 जो है हमें आउटपुट देगा। अब मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे 2 मेथड कॉल किए। फर्स्ट मेथड है गेट इंटीजर, ये बेस क्लास से आया है जिसके थ्रू हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। और सेकंड मेथड है स्केयर, ये हमने डिराइव्ड क्लास से लिया है जो डाटा कैलकुलेट करके हमें आउटपुट दे रहा है। तो इसको अब हम चला के देखते हैं इसमें हमारे पास कैसे इसकी प्रोसेसिंग आएगी।
वन हमने बनाई है, अब क्लास टू हम क्रिएट करेंगे। अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि इसका जो है डिराइव्ड क्लास हमने तैयार नहीं की, उसको हमने नाम दे दिया टू। और एंटर नंबर टू फाइंड इट्स स्केयर वैल्यू, हमने 5 एंटर किया, तो ये हमारे पास इसमें जो है 25 हमें आंसर दे रहा है। अब जो हमारा डाटा इनपुट हो रहा है वो हो रहा है बेस क्लास से, और जो कैलकुलेट और प्रिंट हो रहा है वो हो रहा है डिराइव्ड क्लास से। तो ये इनहेरिटेंस का जो है हम कंसेप्ट इसमें इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा अलग था सर, बफर वाला हाँ जी, थोड़ा अलग सा था ये बफर वाला। हाँ हाँ, ये इसमें नया चीज़ आई है, इसको मैं अलग से समझा देता हूँ। ये तो इसमें ना थोड़ा सा, नहीं ऐसे आ गई सर समझ, मतलब ये देखो इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप स्कैनर क्लास यूज़ करते थे इनपुट के लिए, तो स्कैनर क्लास में हम पैकेज ऊपर लेते थे, पैकेज डिक्लेयर करते थे। पैकेज होता था वहाँ यूटिल पैकेज, आपको ध्यान होगा। जो यस बफर सर। रीडर क्लास है इसका जो पैकेज है वो है आई ओ, इनपुट आउटपुट, जावा आई ओ डॉट स्टार, ये इसका पैकेज है वन। सेकंड जो है हमारे पास इसमें वो है बफर रीडर क्लास, वहाँ हम स्कैनर क्लास लेते थे, यहाँ बफर रीडर क्लास है। जब बफर रीडर क्लास का आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो, ये क्लास का नेम है, ये कंस्ट्रक्टर का नेम है, तो कंस्ट्रक्टर में आपने एक मेथड यहाँ पास करना है इनपुट स्ट्रीम, जिसमें आपने सिस्टम डॉट इन लिखना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना सिस्टम डॉट आउट, ये आउटपुट के लिए, यहाँ आपका आएगा सिस्टम डॉट इन इनपुट के लिए। अब यहाँ हमारे पास जो डाटा इनपुट होगा इसमें यही समस्या होती है कि आपका एक ही फॉर्म में डाटा इंसर्ट होता है, स्ट्रिंग में जाता है, हमें उसको इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है, कास्टिंग करनी पड़ती है। तो कई जगह हमारे पास इसका यूज़ होता है जहाँ पे स्कैनर क्लास जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होती या उसका अल्टरनेट हमने रखना है, तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, पैकेज का नाम, क्लास का नेम और मेथड नेम, बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है। जैसे स्कैनर क्लास में पैकेज था यूटिल, क्लास का नेम था स्कैनर, और मेथड था नेक्स्ट इंटीजर नेक्स्ट फ्लोट, इसमें हमारे पास ये जो है इसमें इम्प्लीमेंट किया है, बाकी सारा सेम है। अगर यही चीज़ आपको ये कहा जाता है कि आप इसको स्कैनर क्लास से यूज़ करो, तो आप उससे भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, ऊपर पैकेज का नाम यूटिल ले लोगे, यहाँ स्कैनर क्लास ले लोगे और डायरेक्ट नेक्स्ट इंटीजर दे दोगे, कास्टिंग की जरूरत ही नहीं, हमें स्ट्रिंग वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डाटा दे देंगे। और जो ट्राई और कैच है वो बफर रीडर क्लास जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें एक्सेप्शन देनी पड़ती है। अगर आप एक्सेप्शन नहीं लिखोगे तो ये एरर देगा, लेकिन स्कैनर क्लास जो है उसमें कोई एक्सेप्शन हमें नहीं देनी पड़ती, उसमें आप डायरेक्ट दे सकते हो। तो ये डिफरेंस आ जाता है, बाकी सारा इसमें सेम है, कोई उसमें ज़्यादा हमारे पास डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको आप सिंपल भी चला के देख सकते हो इनपुट के लिए, कि बफर रीडर से हम डाटा कैसे इनपुट कर सकते हैं, कास्टिंग करके हम कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो था ठीक। इनहेरिटेंस का एक कंसेप्ट था। इनहेरिटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है हमने
सबसे पहले इनहेरिटेंस जो है इसके जर्नल कंसेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद जावा के अंदर इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, इसमें सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है जो 5 टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के, इन पांचों टाइप को C++ लैंग्वेज में या कोई भी ऊप्स लैंग्वेज में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जावा के अंदर हमारे पास जो 5th टाइप है जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस आता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम जावा में नहीं कर सकते। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, तो इंटरव्यू में या कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो बच्चा इनहेरिटेंस पढ़ा होता है एकदम टिक कर देता है, हाँ C++ में भी चलती है, जावा में भी चलती होगी, इसमें नहीं चलती। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करती, उसकी जगह हमें अल्टरनेट दिया है इंटरफेस। तो ये चीज़ आपने इसमें ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बाकी ये डायग्राम में सारा दिया हुआ है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डायग्राम देख के ही आपको एकदम समझ आ जाएगा। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, ऊपर बेस क्लास है, नीचे डिराइव्ड क्लास है, तो ये हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर काम करता है। क्लास ए का डाटा बी में और बी वाला डाटा ए में नहीं यूज़ कर सकते। मान लो यहाँ एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल इधर हमारे पास है क्लास बी में वाई। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप कहोगे एक्स, और अगर मैं पूछता हूँ क्लास बी की प्रॉपर्टी क्या है, तो क्लास बी की प्रॉपर्टी आप वाई नहीं बोलोगे, आप वाई के साथ एक्स भी बोलोगे। क्यों? क्लास बी के पास पावर है कि वो एक्स को भी एक्सेस कर सकती है, तो क्लास बी की प्रॉपर्टी एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हो जाएंगे, यानी कि क्लास ए का डाटा और क्लास बी का डाटा दोनों चीज़ इसमें आ जाएगी।